एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। लोग उस जंगल के बारे में बहुत डरावनी बातें करते थे। कहते थे कि रात के समय जंगल में एक अंधी छाया घूमती है। यह छाया एक आदमी की आत्मा थी जो कई साल पहले गायब हो गया था। अब वह जंगल में भटकता रहता था, अपनी खोई हुई आत्मा को ढूंढता हुआ। कई साल पहले विक्रम नाम का एक आदमी उस गांव में रहता था। वह एक मेहनती और सरल इंसान था जिसे जंगलों में घूमने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल में गया, जैसे वह अक्सर जाता था, लेकिन इस बार वह कभी वापस नहीं आया। उसकी फैमिली और गांव वाले उसे ढूंढने गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसका फटा हुआ शर्ट और टूटी हुई चप्पलें पाई जो जंगल के किनारे पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। इसके बाद अजीब चीजें होने लगी। रात को गांव वाले जंगल से कदमों की आवाज सुनते, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। लोग सुबह उठते और पाते कि उनका मवेशी गायब हो गया था या उनके दरवाजों पर खरोंचें पड़ी थी। ये कहानी और भी डरावनी हो गई और लोग कहने लगे कि विक्रम की आत्मा अब एक छाया में बदल चुकी थी जो जंगल में भटकती रहती थी, हमेशा अपने शरीर और शांति की तलाश में। एक शाम गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम अरविंद था। उसने ये सब कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे इनमें विश्वास नहीं था। वह एक साहसी इंसान था और सोचता था कि लोग सिर्फ अजनबी चीजों से डरते हैं। तो एक रात जब चांद आसमान में ऊंचा था, उसने तय किया कि वह जंगल में जाएगा और यह साबित करेगा कि वहां डरने वाली कोई बात नहीं है। अरविंद जैसे ही जंगल में घुसा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ और पत्तियां हिलने लगीं और अंधेरे में छायाएं लंबी होती जा रही थी। लेकिन अरविंद डर के बिना आगे बढ़ता गया, हंसते हुए और गांव वालों की कहानियों पर हंसते हुए। फिर जैसे ही वह एक खुले स्थान पर पहुंचा, उसने अचानक रुक कर देखा। सामने एक अंधी छाया खड़ी थी। वह बहुत लंबी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी आंखें हल्की लाल रंग में चमक रही थी। अरविंद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक गई। छाया ने एक हाथ बढ़ाया और जंगल के भीतर की ओर इशारा किया। तभी एक ठंडी हवा आई और छाया अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वह धरती में समा गई हो। अरविंद डर के मारे तुरंत पलटकर भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने धीरे धीरे सुनाई देने वाली कदमों की आवाज सुनी जो उसके बहुत पास आ रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराए हुए अरविंद ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कदमों की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई उसके बहुत पास था। वह घबरा कर दौड़ते हुए जंगल में और भी गहरी तरफ भागने लगा, जब तक कि वह अचानक गिर नहीं पड़ा। जमीन पर गिरने के बाद जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे वही छाया सामने खड़ी मिली। उसकी आंखें अब और भी आग जैसी जल रही थीं, और जैसे ही वह हाथ बढ़ाकर अरविंद की तरफ बढ़ा, अरविंद ने महसूस किया कि उसका शरीर डर से पूरी तरह से जम गया है। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अरविंद ने आखिरी बार देखा, छाया का हाथ उसके पास पड़ता हुआ और फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने गए तो उन्होंने अरविंद का शरीर जंगल के किनारे पाया। उसका चेहरा डर से सख्त हो चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। उस दिन के बाद गांव वालों को यकीन हो गया कि जंगल में एक छाया सच में है, और वह छाया अब भी वहां है, किसी और शिकार की तलाश में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरुआत करते हैं दूसरी कहानी से। एक छोटे से गांव में एक झील के पास एक पुराना चर्च था। उस चर्च के बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। वहां शादी करने वाले जोड़े कभी भी साथ नहीं रह पाते थे। लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि या तो अजीब हादसे हो जाते थे या लोग गायब हो जाते थे, लेकिन फिर भी प्यार करने वाले जोड़े वहां शादी करने जाते थे, ये देखने के लिए कि उनका प्यार उस श्राप को हरा सकता है या नहीं। इसी गांव में एलिस और थॉमस रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एलिस एक डॉक्टर थी जो बीमार लोगों का इलाज करती थी। थॉमस एक बढ़ई था जो अपने हाथों से खूबसूरत घर बनाता था। उन्होंने कई मुश्किलें साथ झेली थी, युद्ध, गरीबी, भूख, और अब
उन्होंने फैसला किया कि वे उसी चर्च में शादी करेंगे। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह चर्च श्रापित है, उन्होंने कहा। लेकिन थॉमस ने हंसते हुए जवाब दिया, हमारा प्यार किसी श्राप से ज्यादा ताकतवर है। शादी के दिन चर्च के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। जब एलिस सफेद शादी के जोड़े में चर्च के अंदर आई तो लोगों के मन में डर था। चर्च के अंदर का माहौल अजीब था। वहां ठंड थी और दिए बार बार बुझने की कोशिश कर रहे थे। जब पादरी ने कहा, मृत्यु तक तुम साथ रहोगे, एलिस ने देखा कि थॉमस के चेहरे पर एक परछाई सी गुजर गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी आंखों में प्यार को देखा। उस रात शादी के बाद एलिस और थॉमस झील के पास बैठे थे। अचानक थॉमस झील की ओर देखने लगा। उसकी आंखें अजीब और खाली सी लगने लगीं। थॉमस, एलिस ने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने थॉमस को पलटकर देखा तो उसकी आंखें कांच जैसी हो गई थी, मानो वह उसे देख नहीं रहा हो। एलिस कुछ समझ पाती उससे पहले चारों तरफ कोहरा छा गया और सब कुछ अंधेरे में बदल गया। जब एलिस जागी, वह झील के किनारे अकेली थी। थॉमस गायब था। वह चिल्लाई, उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, यह श्राप था, थॉमस को ले गया। लेकिन एलिस ने हार नहीं मानी। हर रात वह चर्च में जाकर प्रार्थना करती और रोती, मुझे ले लो, उसे वापस दे दो। उसने एक रात कहा। चर्च के अंदर की दीवारों से एक आवाज आई, वह गया नहीं है, बस खो गया है। एलिस की उम्मीद जागी। वह कहाँ है? मैं उसे कैसे पा सकती हूँ? आवाज ने कहा, अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो तुम्हें वहां जाना होगा जहां वह है। एलिस ने तुरंत हामी भरी। आवाज ने उसे चर्च में एक टूटे हुए आईने के पास खड़ा होने को कहा। जब उसने आईने में देखा तो उसने थॉमस को देखा। वह एक अंधेरी जगह में खड़ा था। उसकी आंखें डर से भरी थी। मैं तुम्हें ढूंढूंगी, उसने कहा और आईने को छुआ। अचानक आईना पानी जैसा हिलने लगा और एलिस को अंदर खींच लिया। वह एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गई जहां सब कुछ सन्नाटा था। वहां परछाइयां थीं जो फुसफुसाती थीं और उसे धोखा देने की कोशिश करती थी। लेकिन एलिस का प्यार इतना मजबूत था कि वह किसी छलावे में नहीं फंसी। आखिरकार उसने थॉमस को ढूंढ लिया। वह एक टूटी हुई वेदी से बंधा हुआ था। एलिस, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, एलिस ने कहा। उसने उसकी जंजीरें तोड़ दी। लेकिन जैसे ही उसने उसे आजाद किया, चारों ओर अंधेरा गुस्से में चिल्लाने लगा। थॉमस ने कहा, भागो! लेकिन एलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों आईने की ओर भागे। परछाइयां उनके पीछे थीं। जैसे ही वे आईने के पास पहुंचे, वे कूद गए। आईना टूट गया और श्राप टूट गया। गांव वालों ने उन्हें अगले दिन झील के पास पाया। वे एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उनकी आंखों में प्यार था जिसने मौत को भी हरा दिया था। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। क्या आप भी ऐसा प्यार कर सकते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरुआत करते हैं दूसरी कहानी से। रेंजर साहब का ट्रांसफर एक बड़े शहर से एक छोटे से गांव में हो गया था। वह शादीशुदा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी पत्नी भी उनके साथ गांव आ गई। वहां उन्हें जो सरकारी मकान मिला वह बहुत खराब हालत में था, खासकर बाथरूम। रेंजर साहब तो जैसे तैसे रह सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि एक हफ्ते में सब कुछ ठीक करवा देंगे, तब जाकर वह मानी। गांव के चौकीदार ने डरते डरते रेंजर साहब से कहा, साहब, मैडम को इस घर के पास वाले रेस्ट हाउस के बारे में बता दीजिए। लेकिन साहब ने उसे डांट दिया, चुप कर, अगर उसने सुना तो वह अभी शहर वापस जाने की जिद पकड़ लेगी। चौकीदार चुप हो गया, लेकिन उसने रेस्ट हाउस की ओर देखकर सोचा, अब क्या होने वाला है। उस चुड़ैल ने अब तक कई औरतों को अपना शिकार बनाया है। 2 दिन बाद रात के करीब 4 बजे रेंजर साहब की नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। वह घबराकर दौड़े और पूरे घर में पत्नी को पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। टॉर्च लेकर वह बाहर निकले। इतनी रात वह कहाँ जा सकती है, उन्होंने सोचा। तभी उनकी नजर रेस्ट हाउस पर पड़ी।
वहां छोटा गेट आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर जाने का सोचा, पीछे से चौकीदार ने उनका हाथ पकड़ लिया। साहब, वहां मत जाइए, वहां चुड़ैल है। रेस्ट हाउस के अंदर एक हल्की रोशनी थी और एक परछाई हिल रही थी। अब रेंजर साहब को भी अजीब सा डर लगने लगा। उन्होंने चौकीदार से पूछा, ये सब क्या है? चौकीदार ने बताया कि 12 साल पहले यहाँ एक लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ था। रंगपंचमी के दिन एक अधिकारी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह किसी तरह बचकर भागी और नेताजी से शिकायत की, लेकिन नेता ने उसका साथ नहीं दिया। गांव की महिलाएं भी डर के कारण कुछ नहीं कर सकी। अगले दिन उस लड़की ने रेस्ट हाउस के पीछे जहर खाकर जान दे दी। कुछ ही दिनों में वह अधिकारी और नेता दोनों अजीब बीमारी से मर गए। गांव वालों का मानना था कि लड़की की आत्मा ने उन्हें मारा। तब से उसकी आत्मा इस रेस्ट हाउस में भटक रही है। रेंजर साहब ने चौकीदार से कहा, पहले मैडम को ढूंढते हैं, बाकी बातें बात में। वह रेस्ट हाउस में घुसे और अपनी पत्नी को पुकारने लगे। अचानक चौकीदार चिल्लाया, साहब, मैडम पर्दे के पीछे हैं। जैसे ही साहब ने पकड़ने की कोशिश की, वह भागने लगी। वह सिर्फ उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ पाए, लेकिन वह छुड़ाकर गायब हो गई। अब चौकीदार और भी डर गया। साहब, ये मैडम नहीं है, ये चुड़ैल है। तभी सुबह की रोशनी होने लगी। उन्होंने पुलिस बुलाने का सोचा, लेकिन तभी घर के दरवाजे से उनकी पत्नी आती हुई दिखी। सच्चाई या कुछ और? रेंजर साहब बहुत खुश हुए और गुस्से में बोले, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और रेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? मैडम हंसते हुए बोली, अरे मैं तो रोज वहाँ टॉयलेट के लिए जाती हूँ, वहाँ का बाथरूम इस खंडहर से बहुत अच्छा है। साहब हैरान रह गए। तो ये सब मेरा वहम था। लेकिन जब साहब ने अपनी हथेली देखी तो वह डर गए। उनकी हथेली पर अजीब जलने के निशान थे, ठीक वैसे जैसे आग से जलने पर होते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और उसे माँ के घर शहर छोड़ा। कुछ महीनों बाद उनका ट्रांसफ़र किसी और गांव में हो गया, पर उनकी हथेली पर वो निशान आज भी थे, जो उस भूतिया रात की याद दिलाते थे